नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत पूरा देश मंगलवार से खतरनाक हिंसा की चपेट में है। 17 साल के युवक नाहेल की मौत के बाद फ्रांस में आज जो हो रहा है उससे पिछले एक दशक का सबसे भयानक दंगा बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारी यहां खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई लूटपाट और आगजनी में अरबों का नुकसान हो चुका है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यूरोप के सबसे खूबसूरत और मोहब्बत के मुल्कों में से एक फ्रांस इस वक्त दंगों की आग से झुलस रहा है। हालात इस तरह बदतर हो गए हैं कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है, अगर ये दंगे यूं ही भड़कते रहे तो देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। फ्रांस के लिए पनाह देना बना गुनाह, इंसानियत के जवाब में अदावत, दंगे से जलते फ्रांस का सच, 72 घंटे से फसाद नॉन स्टॉप। करोड़ की ट्रेन स्वाहा कर दी गई, हाई लेवल मार्केट और स्टोर लूट लिए गए, सैकड़ों पुलिस वालों को जख्मी कर दिया गया और फ्रांस के विकसित शहरों को फूंक दिया गया। ऐसी ही तस्वीरें आई हैं फ्रांस के इन दंगों से, जहां एक मौत को पूरे देश को फूंकने का बहाना बना दिया गया। फ्रांस में लगातार हो रहे दंगे फसाद की वजहों से समाज पर और सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें पहला बड़ा सवाल यह है कि फ्रांस की कथित मल्टी कल्चरल सोसाइटी कोलैप्स कर गई है क्या? यानी फ्रांस में बहुसंस्कृतिवाद खात्मे की ओर जा रहा है, या फ्रांस में जिस माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर जो पहले भविष्यवाणियां की जाती रही हैं वो अब सच साबित हो रही हैं? और क्या मुसीबत के मारे शरणार्थियों को पनाह देना फ्रांस के आधुनिक और लिबरल समाज के लिए आत्मघाती फैसला बन गया है? इन सवालों के उठने की वजह है फ्रांस में सुलगते हुए हालात, जिनको समझने के लिए आपको फ्रांस के दंगों का नक्शा देखना होगा। फ्रांस में दंगों की आग का आगाज पेरिस के नंतेरे से हुआ था, फिर दंगों की चपेट में आया दक्षिण फ्रांस का मार्सेई, उत्तरी फ्रांस के रेने और लियोन में भी दंगा फसाद हुआ। जियोन और मुरमुंडी जैसे इलाके भी इस नफरती हिंसा के शोलों से बच नहीं पाए। दंगे कहाँ कहाँ हो रहे हैं ये तो आपको पता चल गया होगा। अब इन इलाकों में माइग्रेंट यानी शरणार्थियों की आबादी का गुणा गणित देखिए। पेरिस की कुल आबादी में 20% से ज्यादा लोग बाहर से आए। मार्सेई की आबादी में भी 10% से ज्यादा लोग बाहर से आए। लियोन में शरणार्थी आबादी का 13% हिस्सा बनाते हैं। बुरगुंडी 20%, बुरगुंडी में ये आंकड़ा 20% हिस्सा से ज्यादा है। फ्रांस में लगातार हो रहे दंगों की वजह से ये शरणार्थी और इनका हिंसक बर्ताव एक बार फिर बहस का सबब बन गया है। फ्रांस में अधिकतर शरणार्थी अरब मूल के हैं और ट्यूनीशिया जैसे उन देशों से आए हैं जो आतंक से प्रभावित हैं। अरब मुल्कों में जब इस्लामिक स्टेट और उससे जुड़े आतंकी संगठनों ने सिर उठाना शुरू किया तो बड़ी तादाद में लोग वहां से भागे और इन लोगों को शरण दी फ्रांस और इटली जैसे देशों ने, जहां लिबरल विचारधारा का एक बड़ा वर्ग मौजूद है। लेकिन इसका असर फ्रांस में उल्टा नजर आया। अरब शरणार्थियों के आने के बाद ही फ्रांस में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले शुरू हुए और अब पूरे फ्रांस में हो रहे दंगों में इन कथित शरणार्थियों की मौजूदगी है। ऐसे पनाहों पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया है। फ्रांस में 6 से ज्यादा शहर फसाद की तपिश को सह रहे हैं। सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, बसों और ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स से जानकारी सामने आ रही है, दंगों में 250 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए हैं। पेरिस में सैकड़ों निजी वाहनों को आग लगाई जा चुकी है। हैरानी की बात तो ये है कि जो अरब मूल का नौजवान पुलिस फायरिंग में मारा गया और इस वजह से ये सवाल उठ रहा है, क्या इन दंगों के पीछे क्रिमिनल गैंग का हाथ है? पेरिस के शहरों से सामने आए इन वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 लोग AK-47 से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी इलाके में एक और वीडियो है, पुरुष और महिला लूटपाट करते नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुलिस को रोकने के लिए बाधाएं लगा दी गईं, टायरें जला दी गईं। इस केस का मोनोसेपरेटिंग आपराधिक लोगों का ही होता है।
इसी साल अप्रैल के महीने में फ्रांस की माइग्रेंट आबादी को लेकर सर्वे किया गया था कि फ्रांस की कुल आबादी में 7.4% माइग्रेंट्स हैं। लेकिन आपराधिक मुकदमों को देखिए तो पता चलता है माइग्रेंट्स अपराधियों की संख्या 14% के पार चली जाती है। मायने साफ है, फ्रांस में शरणार्थियों का एक हिस्सा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अब जब पेरिस से लेकर मार्सेille तक जले तो इन किरदारों की हकीकत खुलकर सामने आ रही है। और वहीं ये भी लगातार देखने को मिलता है कि फ्रांस दंगों के चक्र से कब फंस जाए उसका कोई टाइम नहीं, कब बाहर निकलेगा फ्रांस इन दंगों से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। गाजियाबाद मेयर सुनीता दयाल ने किया बड़ा खुलासा। गाजियाबाद में डंप हो रहा दिल्ली का कूड़ा, सैकड़ों टन कूड़ा गाजियाबाद में डंप करने का भंडाफोड़। दिल्ली से गाजियाबाद में कूड़ा डालने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एमसीडी के कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा खेल। गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों की संलिप्तता। दिल्ली का कचरा गाजियाबाद में फेंका जा रहा है। मेयर ने पुलिस को बुलाकर ट्रकों को जब्त करवाया। औचक निरीक्षण में महापौर सुनीता दयाल ने पकड़े ट्रक। तो वहीं पूरे मामले पर गाजियाबाद मेयर सुनीता दयाल ने न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता यादराम भारती से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। गाजियाबाद नगर निगम में कूड़े का काम करने वाले ठेकेदारों में कहावत प्रचलित है कि यहाँ पर हम कूड़े से सोना निकालते हैं, और इसी का कवायद पिछले काफी समय से ठेकेदार कर रहे थे। लेकिन अब एक बड़ी जालसाजी और फोर्जरी गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने पकड़ी है, जिसमें कि दिल्ली का यानी कि दिल्ली एमसीडी का जो कूड़ा है वो गाजियाबाद निगम क्षेत्र सीमा में लाया जा रहा था। इस समय हमारे साथ खुद मेयर सुनीता दयाल मौजूद हैं। मैम बहुत ये सूचना नहीं थी कि दिल्ली से लाया जा रहा है। मैं खुद सारे डिपार्टमेंट्स को विजिट कर रही थी कि कैसे यहाँ काम चल रहा है। जब मुझे धीरे धीरे कमियां पता चली तो मुझे लगा कि इनको ठीक करना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए काम। तो मैं उसी के द्वारा अपना डंपिंग ग्राउंड है वो देखने एक बार गई थी, तो मुझे मशीनें बंद मिली थी, कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा था। मैं उसके बाद अधिकारियों ने क्लीन चिट दी तो मैं दोबारा देखने गई। जब मैं देखने गई तो वही हालत थी, वह बंद थी मशीनें, मतलब दबा तो रहे थे, हम निस्तारण नहीं कर रहे थे। और मुझे ये लगा कि इतना ऊंचा पहाड़ हमारा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं और का कूड़ा आ रहा है, ये मेरे मन में संशय था। जब हम वहाँ से निकले तो बाय द वे मेरे सामने 3 एमसीडी के ट्रक कूड़ा लेकर हमारी साइड पर जाते दिखाई दिए मुझे। वो उस वाली साइड पे जा रहे थे। हमने भाग के गाड़ियों से उतरे, मेरे साथ जितने भी लोग थे सब लोगों ने एकदम से गाड़ियाँ रोकी, साइड लगवाई, चाबियाँ ले ली, ड्राइवरों से बात करी। तो उन्होंने कहा जी सैकड़ों ट्रक आते हैं एमसीडी के, तो कभी हम आपकी उस साइड पे डालते हैं पाइपलाइन पे, कभी यहाँ डालते हैं, कभी और कहीं डाल देते हैं। तो हम तो जी नौकर कर्मचारी हैं, हम तो जहाँ आदेश होता है कर आते हैं। हमारे कान खड़े हुए, हम भागे वहाँ से पाइपलाइन की तरफ, उनका वहाँ देखते हैं क्या हुआ। तो वहाँ जाकर देखा कि 6 ट्रक आ रहे थे, बड़े बड़े डंपर थे, एमसीडी लिखा हुआ है, नंबरिंग हो रही है। हमने वो कूड़ा खाली करके आ रहे थे। फिर हम उस जगह गए, पाइपलाइन पे अंबार लगा दिया कूड़े का, तो पता लगाया सारा का सारा कूड़ा दिल्ली से आ रहा है, उसके गाजीपुर से आ रहा है। और फिर हमने एक साइट और पकड़ी जो जिरोन पे थी, तो वहाँ पर 3 दिन से शुरू हुआ था, उस पर गड्ढा खोदा गया, और गाजीपुर में भी यहाँ पर पाइपलाइन पे भी बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया। जब मैंने देखा कि उसके रजिस्टर को चेक करा तो उसमें दिल्ली का, गाजीपुर का, रोहिणी के पास एक जगह है कोई, वहाँ का, मतलब 3-4 जगह का कूड़ा उस पर लिखा हुआ था। प्रतिदिन दिल्ली की एमसीडी की गाड़ियाँ कितना कितना कूड़ा यहाँ डालती हैं। तब हम चौंके, उस रजिस्टर को हमने जब्त किया। उसके बाद हम पाइपलाइन पे गए। रात को 2 हमने उनकी गाड़ियाँ और पकड़ी हैं। कुल मिला के 11 गाड़ियाँ हमारे कब्जे में हैं। हमने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर करी है। अभी एमसीडी के खिलाफ भी हम एफआईआर करने जा रहे हैं कि गाजियाबाद में दिल्ली का कूड़ा, और केजरीवाल का जो महा झूठे हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, मैं पहाड़ ख़त्म कर दूंगा, वो पहाड़ ख़त्म नहीं कर रहे हैं, वो गाजियाबाद को बना रहे हैं। तो ये धोखा है। और अभी मुझे ज्ञानी बॉर्डर से फ़ोन आया है कि बहुत सारे दुकानदारों का, बहन जी यहाँ पर दिन में भी और रात को, आधी रात को, दिल्ली शाहदरा की जो गाड़ियाँ हैं वो आके कूड़ा डालती है, और हमारे यूपी के मुहाने पे कूड़ा इकट्ठा होता जा रहा है। अभी मैं उसका विजिट करने जाऊंगी, वहाँ कैमरे लगवाऊंगी, और जितनी भी ये ट्रकर वो आते हैं सबको कब्जा करके हम बंद करेंगे। दिल्ली सरकार गुड गवर्नेंस की बात करती है और अपने आप को बहुत बेहतर बताती है, लेकिन यहाँ चीज़ें बिल्कुल उल्टी हैं। इनका नाम केजरीवाल है, झूठ इनकी रग रग में बसा है, एक्सपर्ट है, मास्टरी है झूठ बोलने में।
दिल्ली में टोपी पहनते हैं, जनता को टोपी पहना देते हैं। गुजरात में जाते हैं तो बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और यहाँ पर तिलक लगा लेते हैं, राम भक्त बन जाते हैं। ऐसे आदमी का क्या भरोसा करूँ क्या? गुड गवर्नेंस चोरी में है पक्का। जब मुझे याद है कोरोना में उन्होंने कहा कि नहीं हमारे ऑक्सीजन नहीं है, जब मोदी जी ने चेक करवाया, डाटा भेजा तो बोले नहीं है सर, पर हमारे पास बहुत है, सरप्लस है। तो वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। वो दूसरों के घर कूड़ा फिकवाएंगे तो वो तो बढ़िया हो ही गए, वो साहू हम जो पकड़ते नहीं तो हमारा तो अंबार लग गया और वो साफ हो गए, क्लीन चिट। ये है बात। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कितने समय से ये सब चल रहा था? क्योंकि काफ़ी समय से, जैसे आप बता रहे हैं, कई गाड़ियाँ फिलहाल 11 पकड़ी गई हैं, तो एक अंदाजा अगर लगाया जाए तो कितने समय से चल रहा था और अब तक कितना नुकसान हम लोग झेल चुके हैं? मेरा मानना है ये हमारे यहाँ तो आ रहा है, किंतु ये कहीं आसपास के और जिले में भी भेज रहे हैं। उनको भी सतर्क हो जाना चाहिए। अगर वो मेरा इंटरव्यू देखें, वो भी चेक करें अपने में। जैसे जैसे वहाँ से ख़त्म हुआ है, हमारी पाइपलाइन ऊपर तक भर गई है, वो वहीं का कूड़ा आया है सारा, और हमारी साइड पे भी चुपचाप डाला है उन्होंने। तो मतलब साल सवा साल में उन्होंने बिल्कुल गाजीपुर खड़ा कर दिया। जब से वहाँ शुरू हुआ है लैंडफिल खत्म होनी, हमारे यहाँ बढ़ गई। जी, स्वास्थ्य विभाग में कई अधिकारी ऐसे हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जमे हैं, और आपकी जो अभी तक प्राथमिक जांच है उसमें कौन कौन लोग ऐसे हैं जो पाए गए हैं कि इस पूरे घोटाले को अंजाम दे रहे थे? देखिए, ये विषय मैं टीवी पे नहीं बताना चाहूँगी। मैं विषयों की मर्यादा रखते हुए शासन में ही बताऊंगी जो भी विषय है। परंतु हाँ, मैं चौकस हूँ, मेरे सारे पार्षद चौकस हैं। ये गाजियाबाद है, किसी की जागीर नहीं। हम सेवा करने के लिए आए हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उस सेवा को ईमानदारी से करना पड़ेगा। ये हम खाली पैसा लूटें, ये बिल्कुल नहीं होगा। हमारे रहते हुए तो नहीं होगा, ना मैं करूँगी ना करने दूँगी। शासन को आप लिखने वाले हैं? मैं सबसे पहला काम करूँगी, जो भी ये कूड़ा है इसको ठीक से निस्तारित किया जाए। खाली लिखा पढ़ी में न जाके इसको व्यवस्थित किया जाए, रूटीन में लाया जाए, और सारे प्रमाण हैं फिर तो लिखा ही जाएगा। गाजियाबाद मेयर का कूड़े को लेकर या फिर अन्य घोटालों को लेकर अगला स्टेप क्या है? जो अव्यवस्था फैली है, जो कूड़े का अंबार है, हम रिक्वेस्ट करेंगे केजरीवाल से, अपना कूड़ा उठवा लो। आपके ट्रक हमारे पास हैं, सबूत है। जरूरत पड़ी तो अदालत में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, आपको मजबूर करेंगे कि आप अपना कूड़ा उठवाएं। अब जहां तक जा सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। परंतु मेरा ये कहना है, हमारी व्यवस्था ठीक हो जाए, कूड़ा ठीक से निस्तारण हो। जो हमने आउटसोर्स किया है वो ईमानदारी से काम को अंजाम दे। इस पे हम सारे 100 के 100 पार्षदों को इस पे लगाएंगे, और मैं भी लगाऊंगी। 24 को लेके इलेक्शन मोड में है यूपी भी, दिल्ली भी और तमाम जगह, तो क्या लग रहा है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस मामले में? इस मामले के इफेक्ट, बीजेपी जीतेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई है नहीं उनका बराबरी करने वाला। आज विश्व के नेता हैं वो, खाली गाजियाबाद के अपने इंडिया भारत के नहीं है। तो इस पे तो पॉजिटिव ही पड़ेगा कि बीजेपी के नेता भी तो अच्छा काम करते ही करते हैं, किंतु हम जैसे कार्यकर्ता भी उनकी लकीर पर चलकर अपना देते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। जी, तो बिल्कुल ये है गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल, जो कि इन्होंने एक छापा मारा और उसके बाद दिल्ली से जो कूड़ा आ रहा था वो गाजियाबाद में फैल रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले काफ़ी समय से जो अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे काम की निगरानी कर रहे थे, यानी जिनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी थी, उनको आज तक ये पता नहीं चला कि दिल्ली का कूड़ा यहाँ पर गिराया जा रहा था। और पिछले काफ़ी समय से ये सारा जो खेल था वो चल रहा था। 11 ट्रक एमसीडी के पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर एमसीडी लिखा गया है। और गाजियाबाद की जो मेयर हैं उनका कहना है कि कूड़े और अन्य जो मामले चल रहे हैं गाजियाबाद नगर निगम में या फिर जो घोटाले हैं उन पर उनकी पहली नज़र है, और कोई ये ना समझे कि उनको कुछ पता नहीं है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में जो गाजियाबाद की मेयर हैं उनके कई रूप और देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन विनीत शर्मा के साथ यादराम भारती, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेयर सुनीता दयाल का आरोप है कि एमसीडी के ट्रक गाजियाबाद में कूड़ा फेंकने आ रहे हैं। उनका दावा है कि दिल्ली में कूड़ों के ढेर कम करने के लिए बिना अनुमति के दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में डाला जा रहा है। देखिए मौके से हमारे संवाददाता यादराम भारती की रिपोर्ट। कूड़े को लेकर गाजियाबाद नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पर नगर निगम अधिकारियों की मिली भगत से कूड़े का जो एक बड़ा खेल है वो किया जा रहा था। मैं बता दूं आपको कि दिल्ली एमसीडी की जो गाड़ियां हैं
वो यहाँ पर कूड़ा लाती थी और दिल्ली का कूड़ा गाज़ियाबाद में निस्तारण किया जाता था। इस समय हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के एक डंपिंग ग्राउंड पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो दिल्ली की गाड़ियाँ हैं उनका जो गाड़ियाँ हैं वो कूड़ा लेकर आती थी और यहाँ पर उनको डाला जाता था। गाज़ियाबाद की जो मेयर हैं सुनीता दयाल, उन्होंने इस पूरे खेल से पर्दाफाश किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यहाँ से 11 गाड़ियों को बरामद किया है जिन पर एमसीडी लिखा हुआ था और ऑन एमसीडी ड्यूटी उसके ऊपर एक कागज़ जो चिट है वो भी लगी हुई थी। फिलहाल जो मेयर है उन्होंने इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट बनाकर शासन को प्रेषित करने की तैयारी कर ली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई सालों से ये घोटाला चल रहा था और एक बड़े पैमाने पर इस पूरा जो खेल है उसको अंजाम दिया जा रहा था। मज़े वाली बात यह है कि अभी परसों ही यहाँ जो साइट है, जो कूड़ा घर की जो साइट है, वहाँ पर नगर आयुक्त ने जो नितिन गौड़ हैं और उनके साथ जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं मिथिलेश कुमार, वो आए थे और यहाँ पर पूरा एक दौरा किया था, एक निरीक्षण किया था। लेकिन एक हैरानी वाली बात यह है कि उन्हें यहाँ पर इस तरह की कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं दी। उसके ठीक एक दिन बाद गाज़ियाबाद की जो मेयर हैं वो यहाँ पर आती हैं और उन्होंने यहाँ पर 11 गाड़ियाँ पकड़ी जो कि दिल्ली से कूड़ा ला करके गाज़ियाबाद की सीमा में उनको डाला जा रहा था। एक और सूत्रों के मुताबिक जो गाड़ियां हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से कूड़ा उठाती थी और गाज़ियाबाद और नोएडा के अलावा कई ऐसी जगह हैं जहां पर उनको कूड़े को डाला जा रहा था। इस मामले को लेकर अब गाज़ियाबाद के जो नगर निगम है उसमें हलचल मच गई है और जो अधिकारी हैं वो अपने बचाव में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन गाज़ियाबाद की जो मेयर हैं वो इस पूरे मामले में सख्त हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो अपर नगर आयुक्त हैं शिव पूजन यादव, उन्होंने इन साइट्स का दौरा किया था और निरीक्षण किया था और यहाँ पर भारी कमी जो है वो देखने को मिली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कूड़े के ट्रक को यहाँ पर लाया जाता था उसमें करीब 460 का जो वजन है वो एक्स्ट्रा दिखाया जाता है। यानी कि अगर आप उस जो ट्रकों को तोलने वाला जो सिस्टम है अगर वेट करके देखेंगे तो वहाँ पर बिना गाड़ी के 460 किलो वजन वहाँ शो होता है। यानी कि गाड़ी कोई भी हो, कितने भी वजन की हो, उसमें 460 किलो का जो वजन है वो एक्स्ट्रा किया जाता था और उसके हिसाब से जो भुगतान किया जाता था। करोड़ों रुपए का जो भुगतान है वो नगर निगम कूड़ा निस्तारण को लेकर करता है और इसी भुगतान को लेकर जो खेल है वो किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से गाज़ियाबाद की जो मेयर है उन्होंने इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया है, उससे एक बात तो तय है कि गाज़ियाबाद के नगर निगम में कुछ भी हो जाए लेकिन वहाँ पर जो घोटाले की जो खबरें हैं वो लगातार आती रहती हैं और साथ ही जो मिलीभगत है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों की दिखती है। इस पूरे मामले में खास बात इसलिए भी है क्योंकि गाज़ियाबाद के जो नगर आयुक्त हैं, गाज़ियाबाद के जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार हैं, उनकी जानकारी में ये ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता और कहीं ना कहीं जो गाज़ियाबाद की मेयर हैं वो बातों बातों में इस बात को ज़रूर कहती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बड़े अधिकारियों को मालूम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी मिली भगत से ही पूरा मामला चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और इतना ही नहीं, इस पूरे कूड़े के मामले के सामने आने के बाद अब ये मामला सिर्फ कूड़े तक नहीं रह गया है, ये दिल्ली वर्सेस यूपी हो चुका है और इसको लेकर आने वाले दिनों में कई और हंगामे देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन विनीत के साथ यादराम भारती, न्यूज़ 1 इंडिया, गाज़ियाबाद। दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में डंप किया जा रहा है। अब यह बिना अधिकारियों के मिली भगत से संभव नहीं हो सकता। देखिए यादराम भारती की यह खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के नगर निगम में कूड़ा घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। यहाँ गाजियाबाद में मेयर सुनीता दयाल ने सीधे तौर पर अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो कूड़ा दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में आकर डंप किया जा रहा था वो बिना अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता। ये बात उस समय और गंभीर हो जाती है जब यहाँ के अपर नगर आयुक्त शिव पूजन यादव ने ये रिपोर्ट दी कि जो कूड़ा घर है यानी कि जहाँ पर कूड़े का निस्तारण हो रहा है वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ही दिन पहले जो अपर नगर आयुक्त हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि जो वेट है ट्रकों का वो बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, वहाँ पर निस्तारण ठीक से नहीं हो रहा है। तमाम ऐसी अन्य बातें जो हैं वो सामने आई हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। इसके अलावा जो गाजियाबाद की मेयर हैं सुनीता दयाल, उन्होंने शासन को पत्र लिखने की तैयारी कर ली है और यहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं यानी कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो नगर आयुक्त हैं, कहीं से कहीं तक ऐसा देखने में नहीं लगता है कि उनकी जानकारी में ये पूरा मामला ना हो। जानकारी में ना हो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परसों ही
जो कूड़ा निस्तारण का जो लैंडफिल साइट है वहाँ पर नगर आयुक्त जो नितिन गौड़ हैं उन्होंने एक निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया, जिसमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी भी साथ में थे और वहाँ पर उस निरीक्षण के दौरान उन्हें सब कुछ सही मिला, जबकि सब कुछ सही नहीं था। सही क्यों नहीं था कि उनके दौरे के तुरंत ठीक बाद जो गाजियाबाद की मेयर हैं सुनीता दयाल, उन्होंने एक और निरीक्षण किया और उस निरीक्षण में उन्होंने दिल्ली से आने वाली जो गाड़ियां थी वो पकड़ी, जो कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कूड़ा लाती थी और यहाँ की जो साइटें हैं उन पर डालती थी। तो यानी कि 11 गाड़ियां जो हैं एमसीडी उन पर लिखा हुआ था, वो गाड़ियां मेयर ने पकड़ी और ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब एक नई तरह की जो जंग है वो छिड़ गई है। हालांकि जो मेयर हैं अधिकारियों की मिलीभगत का दावा कर रही हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में सख्त कदम उठाए जाएंगे और जो शासन है उसको पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी कि किस तरह का घोटाला कूड़े को लेकर खासतौर पर गाजियाबाद नगर निगम में चल रहा है। वहीं गाजियाबाद के जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं मिथिलेश और जो नगर आयुक्त हैं नितिन गौड़ इस पूरे मामले से बच रहे हैं और इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई भी बात करने से कतरा रहे हैं। हालांकि जो मेयर है उनका कहना है कि लगातार इस मामले में जो वर्किंग है वो जारी रहेगी और कोई भी घोटालेबाज है उनको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन विनीत के साथ यादराम भारती, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद।